तो पहली मोटरसाइकिल खरीदना एक्साइटिंग तो बहुत होता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ना। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी सलाह। पर चिंता मत करिए, आज हम इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने वाले हैं कुछ एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तो हम 5 मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। मतलब पहली बाइक चुनने के कंफ्यूजन से लेकर रिलायबिलिटी, सर्विस, खर्चा और आखिर में ये भी देखेंगे कि किसी के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस आखिर है क्या। तो सोचिए, कोई शोरूम में खड़ा है और चारों तरफ दर्जनों बाइक्स। दिमाग घूम जाता है कि भाई शुरू कहां से करें। ये फीलिंग थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ब्रांड देखें या फिर पावर पर फोकस करें, या कुछ और ही है जो मैटर करता है। देखिए, अच्छी खबर यह है कि आजकल की ज्यादातर मोटरसाइकिल्स इतनी अच्छी हैं कि कोई बहुत बड़ी गलती तो कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम एक स्मार्ट फैसला ना लें जो हमारे एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना दे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वो क्या है? रिलायबिलिटी, यानी कि भरोसा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। एक ब्रांड की जो रेपुटेशन होती है ना, वो हमेशा आज की सच्चाई से मेल खाए ये जरूरी नहीं। होंडा इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक टेंशन फ्री एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या ये सबसे मजेदार, सबसे एक्साइटिंग राइड होगी? शायद नहीं। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, पक्का भरोसा या फिर जबरदस्त मजा। तो चलिए अलग अलग ब्रांड्स को देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। जैसे सुजुकी को ले लीजिए। हाँ, उनके मॉडल्स थोड़े पुराने हो सकते हैं, पर भाई वो चट्टान की तरह सॉलिड है। फिर आती है रॉयल एनफील्ड, जिसने खुद को बहुत सुधारा है, लेकिन उनका वजन नए राइडर्स को थोड़ा डरा सकता है। और फिर जावा जैसी कंपनियां भी हैं जिनके साथ सर्विस को लेकर कुछ दिक्कतें रही हैं। तो शायद पहली बाइक के लिए ये सबसे सेफ बेट ना हो। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। रॉयल एनफील्ड के साथ क्या है कि शुरू के 3-4 महीने बाइक के वजन की आदत डालने में लगते हैं, पर एक बार वो हो गया तो बस मजा ही मजा है। और हीरो की बात करें तो उनकी छोटी कम्यूटर बाइक्स, मतलब जो रोज शहर में चलाने वाली होती हैं, वो तो कमाल की रिलायबल हैं। लेकिन उनके जो बड़े प्रीमियम मॉडल्स हैं ना, उनका कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब सर्विस। खरीदने के बाद बाइक की देखभाल कैसे होती है? यकीन मानिए, ये चीज किसी के भी ओनरशिप एक्सपीरियंस को बना या बिगाड़ सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, हीरो के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके मैकेनिक अच्छे नहीं हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि उनके सर्विस सेंटर्स पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बाइक ठीक कराने में बहुत टाइम लग जाता है। हीरो और होंडा के सर्विस एक्सपीरियंस में ना जमीन आसमान का फर्क है। हीरो में घंटों का इंतजार करना पड़ सकता है सिर्फ भीड़ की वजह से। वहीं होंडा वाले फटाफट काम करके बाइक वापस देने के लिए जाने जाते हैं। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है? बस ये मानकर मत चलिए कि सर्विस अच्छी ही होगी। अपने एरिया के सर्विस सेंटर के बारे में जरा ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर लें। क्या वो लोग तेज हैं? क्या उनसे मिलना जुलना आसान है? ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, पैसा। देखिए, बाइक की कीमत के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और ये वो छिपे हुए खर्चे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। और जैसा कि ये पॉइंट बताता है, सर्विस कॉस्ट की जानकारी आसानी से नहीं मिलती, मतलब थोड़ी बहुत जासूसी तो करनी ही पड़ेगी। और ये एक नंबर है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, 4,000 रुपए। 400 सीसी तक की ज्यादातर बाइक्स की एक सर्विस का खर्चा इतना आ सकता है, और इसी कैटेगरी में ज्यादातर पहली बाइक्स आती हैं। सोचिए, एक अचानक आया बिल पूरे महीने का बजट हिला सकता है। तो कोई अपना बजट कैसे बनाए? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पता करें कि एक सर्विस का खर्चा कितना है। स्टेप 2, पता करें कि साल में कितनी बार सर्विस करानी पड़ेगी। और स्टेप 3, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल। मतलब सीधी सी बात है, थोड़ी सी प्लानिंग बाद के बहुत सारे सिरदर्द से बचा सकती है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई एक आसान मक्खन जैसा एक्सपीरियंस चाहता है, या एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उसे चैलेंज करे? समझिए, पहली बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो एक टीचर की तरह होती है। तो सवाल ये है कि कोई सीखना क्या चाहता है, सिर्फ बाइक चलाना या मशीन को समझना भी? यहां दो रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़, परेशानियां आएंगी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरा रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। टाइम तो बढ़िया बीतेगा, पर शायद सीखने को उतना कुछ ना मिले। ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समझाती है। देखिए, इसमें कुछ सही या गलत नहीं है।
ये बस दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। ये पूरी तरह से राइडर पर डिपेंड करता है। क्या वो सिर्फ राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं या फिर अपने हाथ गंदे करके ये भी सीखना चाहते हैं कि बाइक काम कैसे करती है। और हम इसी सवाल के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं। एक पहली बाइक सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, वो राइडिंग, मेंटेनेंस और शायद खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो असली सवाल ये है, कोई अपनी पहली बाइक से क्या सीखना चाहता है?